डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन 11 पाठ 11 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विंड और इसको लिखने वाले यानी कवि हैं वर्जीनिया वुल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहले है वर्ड पावर, शब्द सामर्थ्य। शब्द सामर्थ्य कई बार मैंने बताया है, आप चैप्टर को पढ़े हैं उसके आधार पर आप कितना नई चीज़ें सीख पाए हैं। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द गिवन वर्ड्स विद द राइमिंग वंस। दिए गए शब्दों को उनके तुकबंदी वाले यानी समान ध्वनि वाले शब्द के साथ मैच करिए। राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है ऐसे शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी हो। ठीक है, तो जैसे हाई है, पास है, तो हाई को हम कह सकते हैं स्काई, पास ग्रास, लॉन्ग सॉन्ग, कॉल, ऑल एंड ओल्ड कोल्ड। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लीजिएगा। इसके आंसर ये है। ठीक है, हाई, स्काई, पास, ग्रास, लॉन्ग सॉन्ग, कॉल, ऑल, ओल्ड कोल्ड। उसके बाद आते हैं बी क्वेश्चन में, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशन हैं, सेंटेंसेस हैं, कथन हैं, उनके लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द उसका बताइए कि इतने बड़े सेंटेंस को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। हवा जो कि तेजी से मूव करती है, चलती है, किस वजह से? प्राकृतिक बल की वजह से, प्रकृति की वजह से। तो उसे क्या कहते हैं? तो चलती हुई या मूव करती हुई हवा को हम विंड कहते हैं, समीर जिसको कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा है टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट अननोन प्लेस। किसी चीज़ को अज्ञात या रहस्यमयी सीक्रेट स्थान पर रख देना, उसे क्या कहते हैं? तो उसको एक शब्द में कहते हैं हाइड। हाइड यानी छुपा देना। उसके बाद थर्ड है लार्ज एंड डेंजरस एनिमल। बड़ा और खतरनाक जानवर। इस चैप्टर में उसे क्या कहा गया है? इस चैप्टर में उसे कहा गया है बीस्ट। उसके बाद लास्ट है अ डिवाइस अ पर्सन दैट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ एयर। एक ऐसी डिवाइस यानी मशीन या एक ऐसा आदमी जो कि प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है करंट ऑफ एयर, हवा की एक धारा, हवा का एक प्रवाह उत्पन्न करता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्लोअर। ब्लोअर यानी फूंकना होता है, और ऐसा व्यक्ति या मशीन जो हवा फेंकने का काम करती हो उसे हम ब्लोअर कहते हैं। उसके बाद आते हैं हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड। हमने कितना समझा है। मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद आप नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर्स दे पाते हैं या नहीं। सो द फर्स्ट सेक्शन इज आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए एंड 1 or 2 सेंटेंसेस, और इनके उत्तर निश्चित रूप से आप 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में दे पाएंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक्स द काइट हाई। पतंग को कौन ऊपर ले जाता है? सो द आंसर इज विंड टेक्स द काइट्स हाई। पतंगों को हवा ऊपर ले जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू। हवा हमेशा क्या करती है? द विंड ऑलवेज ब्लोज बट हाइड्स इटसेल्फ। हवा हमेशा बहती रहती है, ब्लो करती रहती है, एंड हाइड इटसेल्फ बट हाइड्स इटसेल्फ। बहती तो है लेकिन हमेशा अपने आप को छुपा लेती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हाउ डज द विंड वर्क। हवा काम कैसे करती है? सो द विंड ऑलवेज वर्क्स बाई पुशिंग एंड ब्लोइंग। हवा हमेशा धक्का देकर या बहकर काम करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड। कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है? द पोएट वांट्स टू नो वेदर द विंड इज यंग और ओल्ड और अवेस्ट। कवि ये जानना चाहता है कि
कि द विंड इज़ यंग, क्या हवा यंग है, अभी युवा है, या ओल्ड है, या एक खूंखार जानवर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट आस्क इन द लास्ट स्टेंजा। अंतिम स्टेंजा में कवि क्या जानना चाहता है, क्या पूछता है। सो द आंसर, द पोएट आस्क इन द लास्ट स्टेंजा, कवि अंतिम के स्टेंजा यानी पद्य में पूछता है कि वेदर द विंड इज अ डेंजरस एनिमल, कि क्या हवा एक खतरनाक जानवर है, और जस्ट अ स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी, या तो वह उससे थोड़ा मजबूत, थोड़ा स्ट्रांग एक बच्चे जैसा ही है। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर समाप्त किए जो कि बहुत छोटे छोटे थे। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप 3 या 4 सेंटेंसेस में दीजिए। बी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस पोएम में डिस्क्राइब यानी वर्णित या लिखे गए, बताए गए किस किस प्रकार के कार्य हवा करती है। द विंड टॉसेस अप द काइट्स एंड ब्लोज द वर्ड्स इन द स्काई। कवि कहता है कि विंड जो है वो पतंगों को टॉस अप कर देती है, उछाल देती है, एंड ब्लोज द वर्ड्स इन द स्काई, और पक्षियों को हवा में, आसमान में उड़ा देती है। इट पुशेस एवरीथिंग, ये हर चीज़ को धक्का देती रहती है, बट ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ, लेकिन हमेशा अपने आप को छुपा लेती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर ऑफ द विंड। कवि विंड के बारे में या ब्लोअर के बारे में, जिसको विंड के ये कहा गया है, क्या जानना चाहता है। सो द आंसर इज, द पोएट वांट्स टू नो, कवि यह जानना चाहता है कि वेदर द विंड इज यंग और ओल्ड, कि क्या हवा युवा है या बूढ़ी हो चुकी है। ही आल्सो वांट्स टू नो, वह यह भी जानना चाहता है कि वेदर ही इज अ बीस्ट, कि वह क्या कोई एक खतरनाक जानवर है, और अ चाइल्ड, या एक बच्चा है, स्ट्रांगर दैन हिम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत, कवि के से ज़्यादा मजबूत। तो कवि अंतिम में ये जानना चाहता है कि हवा क्या है, युवा है, बूढ़ी है, कोई जानवर है, या तो मात्र मुझसे थोड़ा सा बलवान कोई बच्चा है। इस प्रकार से आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।